तो लास्ट में काफी सारे बंदों ने एक क्वेश्चन पूछा है कि भाई आपके गर्लफ्रेंड का फोटो दिखा दो। तो मैंने मेरी बंदी से परमिशन ली मैं दिखाऊं कि नहीं वीडियो में। तो उसने बोला कोई बात नहीं दिखा दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी मेरे पास मेरी बंदी का मेरा फोटो ये रहा सामने। मैं अभी स्क्रीन ऐसी टेढ़ी करके मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखो। वेलकम बैक दोस्तों, आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके। काफी दिनों से गायब था क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि एग्जाम टाइम में कैसे वीडियो बनाने का टाइम में निकालूं। तो आज बड़ा ही यूनिक वीडियो बनाने के लिए मैंने टाइम निकाला, जिसमें मैंने आपने पूछे गए हुए क्वेश्चन जो आपने ही मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे हुए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। काफी सारे कमेंट है जो मैंने आज तक शायद से 4 वीक से मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। तो काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और क्या है वीडियो में, चलिए सबसे पहले हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले जो आपने ही मुझे पूछा है वो है कि एक भाई है, उसने कुछ क्वेश्चन पूछा है। भाई प्लीज रिप्लाई, आई एम डूइंग गवर्नमेंट जॉब इन गुजरात एंड माय एज इज 20। नेक्स्ट ईयर आई विल डेफिनेटली क्रैक नीट, ओनली फिजिक्स पोर्शन लेफ्ट। और क्या मुझे कोई इश्यू आएगा कॉलेज में लाइक एनवायरमेंट वाइज और बीजा कोई रीते। मीन्स गुजराती में उसने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इसका आंसर मैं देने की ट्राई करूँ तो ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो आपको शायद से इस चीज में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप 5.5 साल वेस्ट करे, उससे अच्छा आप जिस गवर्नमेंट जॉब को आप कर रहे उसमें ही आप फोकस करें। और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है और आपको आना ही तो आप आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे कोई एनवायरमेंट वाइज कोई इश्यू नहीं आने वाला है। क्योंकि काफी सारे जो स्टूडेंट होते हैं उसकी एज शायद से उसके आसपास ही होती है फर्स्ट ईयर में। आप 2 साल बड़े होंगे और कुछ नहीं, और आपको कोई इश्यू नहीं आने वाला। दूसरा हम जो क्वेश्चन है वो है ड्रीमी स्काई करके कोई बंदी है, उसने पूछा है कि फीस के बारे में मुझे एक डिटेल्स बताओ। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले तो आपकी कॉलेज की फीस 25,000 रुपए रहने वाली है और उसकी हॉस्टल की फीस 1200 रुपए होती है। अगर आप एम्स में एडमिशन ले तो शायद से उसकी फीस बहुत ही कम है। उसके बारे में मैंने एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ ही, आप वहां जाके उसको देख सकते। आगे क्वेश्चन जो पूछा है वो है राकेश कुमावत ने कि बीजीएमसी 2025 में कितने मार्क्स तक मिल जाएगा ओबीसी में। अगर हम ये देखो अंदाजा आप अभी हम नहीं लगा सकते, क्योंकि वो पेपर पे डिपेंड करता है। अगर पेपर टफ आया तो मान लीजिए उसका कट ऑफ नीचे जाएगा। अगर ऐसे ही पेपर आएगा जैसे इस साल आया था तो शायद से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 680 प्लस। तो आगे हम एक क्वेश्चन है कि एसी 6 के नहीं लेक्चर रूम, मीन्स हिंदी में हम उसको ट्रांसलेट करें कि आपके क्लासरूम में एसी है कि नहीं। तो देखो हमारे मोस्ट ऑफ क्लासरूम में एसी है और कुछ क्लासरूम ऐसे भी है जिसमें पंखे गिरते हैं ऊपर से, लेकिन क्या करे, गवर्नमेंट कॉलेज है तो ऐसा होता रहता है। जीएमसी बड़ौदा और जीएमसी सूरत विच इज बेस्ट कॉलेज। तो अगर हम एजुकेशन की बाबत में डिस्कस करें तो जीएमसी सूरत इज द बेस्ट। और अगर हम कल्चर और काफी सारे फेस्ट ऐसे हम बात करें तो बड़ौदा इज द बेस्ट। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप सूरत जा सकते हैं। मैं आपको एक स्पेशल प्रेफरेंस दूं तो आपको किस में जाना चाहिए तो जीएमसी बड़ौदा आपको चूज करना चाहिए। एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है राकेश करके, उसने पूछा है कि डिड यू नो निश्चय सिंह। तो भाई मैं किसी निश्चय सिंह को नहीं जानता। भाई यूट्यूब से कितना कमा लेते हो पता नहीं, अभी तक तो कुछ आया नहीं है, लेकिन कुछ मेरी पहली यूट्यूब की जो पेमेंट आएगी उससे मैं कुछ अच्छा खासा कुछ खास करने वाला हूँ। तो आप लोग जितना सपोर्ट दिखाओगे ऐसा ही कुछ होगा आगे। ब्रो रिव्यू GMERS 16। तो GMERS 16 काफी अच्छी कॉलेज है। अगर आपको गवर्नमेंट कोई भी कॉलेज नहीं मिलती तो आप GMERS 16 को फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते। मैं अभी 2-3 दिन पहले ही शायद से 16 में गया था, वहाँ पे गरबा नाइट हुई थी उसमें। तो आपके काफी सारे वहाँ पे अच्छी खासी पढ़ाई भी होती है और काफी सारे फेस्ट भी होते हैं। तो बस ऐसा ही है, उसकी फीस थोड़ी ज्यादा है बस, और कुछ नहीं। और अहमदाबाद में है तो वो बेस्ट है। और विशाल भाई ने आगे क्वेश्चन पूछा है कि आप पूरी बुक पढ़ते हो या बस कुछ IMP टॉपिक। कौन से टॉपिक IMP है वो आपको कैसे पता चलता है। तो देखो भाई हम पूरी किताब तो पढ़ सकते ही नहीं है, क्योंकि 800 पेज की वो किताब होती है। और हमें कैसे पता चलता है कि IMP सीनियर बाय सीनियर वो एक बुकलेट आती है। जैसे देखो मैं आपको फार्मेक की दिखाऊं तो ये फार्मेक का IMP की एक पूरी बुकलेट है, जिसमें शायद से सभी IMP जो पिछले यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए उसकी एक लिस्ट होती है। और ऐसे ही हमें पता चलता है कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने। आगे वैभव सोनी करके एक बंदा है, उसने पूछा है कि गर्ल्स हॉस्टल का टूर कराओ। देखो मेरी गर्ल्स में बहुत ही कम पहचान है तो मैं आपको गर्ल्स हॉस्टल टूर नहीं करा सकता। लेकिन अगर हम BGMC की बात करें तो BGMC में शायद से गर्ल्स हॉस्टल ठीक ठाक है और खाना भी लड़कियां है वो टिफिन से खाती है और ऐसा कुछ स्ट्रगल है। लेकिन गवर्नमेंट सोच रही है कि BGMC
बीजीएमसी में गर्ल्स की एक हॉस्टल बना है अलग से, तो ऐसा कुछ है। और टूर तो अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा हो सके तो। आगे एक रोहन भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि जूनियर की रैगिंग होती है या नहीं होती। तो फर्स्ट ईयर में काफी सारे लोग बीजीएमसी को ज्वाइन करने से डरते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इंट्रो वाला सीन तो रहता ही है। अगर आपको जानना है कि मेरी फर्स्ट ईयर की रैगिंग के बारे में क्या सीन था और इंट्रो के बारे में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं आपको शायद से उस कमेंट में जो 50-60 लाइक हो गए तो मैं शायद से बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी स्टोरी है वो, शायद से मुझे लाइफ टाइम तक याद रहेगी, ऐसी मेमोरीज बनाई है मैंने। तो हम आगे बात, एक रोनी पटेल करके क्वेश्चन पूछा है कि तुम्हारी हॉस्टल मेस लाइब्रेरी में कटली फीस है। तो हॉस्टल की फीस हम बात करें तो 1200 रुपए पर ईयर। मेस की फीस हम बात करें तो वो वेरी करता रहता है, मीन्स कभी शायद से 2500 से 3000 मिलता है, या फिर बिल, या फिर कभी 2000 से भी कम मिलता है। हम जितने टाइम डिश, वहाँ पे डिश के हिसाब से प्राइस होती है। मान लीजिए मैं महीने में सिर्फ 20 दिन ही गया हूँ तो उस हिसाब से मेरी फीस आएगी। अगर 30 दिन पूरे दिन गया हूँ तो सारे दिन गया हूँ तो ज्यादा फीस आएगी, ऐसा होता है। और लाइब्रेरी तो हॉस्टल फीस के अंदर ही, कॉलेज फीस के अंदर ही गिनी जाएगी, उसका अलग से कोई चार्ज नहीं होता। अमन भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि बॉन्ड कितने ईयर का होता है। तो बीजीएमसी या फिर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज की हम बात करें तो आपको यूजी में एक बॉन्ड भरना पड़ता है और एक पीजी में बॉन्ड भरना पड़ता है। यूजी में आप कंप्लीट कर ले, उसके बाद आपको 1 ईयर का वो है गवर्नमेंट के लिए काम करना पड़ता है। और पीजी में भी एक बॉन्ड आता है, उसमें भी आपको 1 ईयर के लिए काम करना पड़ता है। मीन्स आपको 2 ईयर काम करना है गवर्नमेंट। और बस ऐसा ही है। आगे हम बात करें तो पीडीयू वर्सेस बीजे, योर ओपिनियन। तो मेरा ओपिनियन है कि बीजीएमसी, और इसमें कुछ ज्यादा बात करने लायक ही नहीं है, बीजे इज द बेस्ट। यहाँ पे जीएमईआरएस बड़ौदा वर्सेस एम्स राजकोट इन एकेडमिक्स। देखो एकेडमिक्स की बात करें तो एम्स राजकोट इज द बेस्ट, क्योंकि वहां पर काफी कम स्टूडेंट है, तो आपको पर्सनल फोकस दिया जा सकता है फैकल्टी के द्वारा। तो इस हिसाब से एम्स राजकोट आप चूज कर सकते हैं। अगर एम्स राजकोट और बीजेएमसी का कंपैरिजन हो तो अभी आप बीजेएमसी ही चूज करो। तो अगेन क्वेश्चन आया है कि रैगिंग का क्या सीन है। तो रैगिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, मैं मेरी स्टोरी आपको बता दूंगा अगर आप कमेंट में 50 से 60 लाइक करवा देते हैं तो मेरी पूरी स्टोरी मैं आपको बता दूंगा। भैया अगले साल के लिए कितने मार्क्स चाहिए स्टेट कोटा ओपन कैटेगरी। देखो वो पेपर पे डिपेंड करेगा। अगर पेपर इजी आया तो 700 भी जा सकता है, अगर थोड़ा टफ आया तो उस हिसाब से होगा। तो लास्ट में काफी सारे बंदों ने एक क्वेश्चन पूछा है कि भाई आपके गर्लफ्रेंड का फोटो दिखा दो। तो मैंने मेरी बंदी से परमिशन ली कि मैं दिखाऊं कि नहीं वीडियो में। तो उसने बोला कोई बात नहीं, दिखा दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं आज दिखा देता हूँ। तो अभी मेरे पास मेरी बंदी का मेरा फोटो ये रहा सामने। मैं अभी स्क्रीन ऐसी टेढ़ी करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये मेरी बंदी है, और उसने शायद से अभी से ये बाल ऐसे करवाए, दिखा दिया। और अब ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि ये फोटो एआई जनरेटेड है या फिर इसकी बंदी है, फिर भी ये दिखा नहीं रहा। मेरी कोई बंदी नहीं है गाइस, मजाक कर रहा था आपके साथ, मेरी कोई बंदी नहीं है, ये तो एआई जनरेटेड ही फोटो है। तो कोई अभी ऐसा नहीं बोलेगा कि इसकी है फिर भी दिखा नहीं रहा, नहीं है, सीरियसली नहीं है। होगी तो आपको सामने से बता दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सॉरी दोस्तों, क्योंकि काफी दिनों से गायब हूँ, एग्जाम चल रही है, इसलिए जल्दी से आपके साथ हर सैटरडे को कनेक्टेड रहूंगा। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।